अगर हम बुद्ध के जीवन को आपके सामने उतारें तो बुद्ध जिनका नाम था, बचपन का नाम उनका सिद्धार्थ था, वो राजा के घर में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने 45 वर्ष का बाद 4 महीने किसी एक क्षेत्र में, एक देश में, एक गांव में, एक शहर में रह करके अपने कार्य को किया। वो उनका कार्य था और उन्होंने इस मानव जाति के कल्याण के लिए जो मार्ग दिया, जो रास्ता दिया, वो बहुत ही आज तक न किसी ने दिया और न भविष्य में कोई दे पाएगा। उन्होंने मध्यम मार्ग को चुना था। इसलिए हमारे जो महापुरुष होते हैं, ऐसे ही एक महापुरुष आपके बीच जो एक अच्छी खासी नौकरी IAS, जिसे डीएम का दर्जा हासिल होता है, डीएम होता है, जिले का कलेक्टर जिसे कहते हैं, उस पद को त्याग करके और आपके बीच में बैठ करके छोटी छोटी बातों को लेकर के आपके सामने, आपके घर में परिवार के सदस्य के रूप में जो कार्य करे, वो महान व्यक्ति हो सकता है। इसलिए ऐसे हमारे बहुत ही प्रसिद्ध टी प्रसाद के नाम से मशहूर है, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि इंडिया में। टी प्रसाद साकी जी कहिए, कुशवाहा कहिए, मौर्य कहिए, कुछ भी कहिए। आपने समाज के लिए, जब मैं उत्तर प्रदेश कुशवाहा महासभा का कार्य कर रहा था, तभी आप सर्विस में थे, बैक रोड के हमारे साथ थे, और सर्विस छोड़ने के बाद आपने स्वयं एक संघ की स्थापना की। संघ का मतलब होता है संगठन। एक संगठन ऐसा बनाया और उस संगठन में नौजवानों को, बच्चों को, महिलाओं को, बेटियों को और जो 80 साल का बूढ़ा है उसको भी उस संघ में मिलाने का कार्य किया। ऐसे संघ के निर्माता, संघ के कार्यकर्ता, संघ के अगुआ नेता, हम नेता किसे कहेंगे? जो हमारी रास्ता को आगे बढ़ा करके दिखा दे, चला दे, हम उसी को नेता कहते हैं। नीति जिसकी साफ हो, नियत जिसकी साफ हो, वही समाज का नेता बनता है, वही समाज का प्रधान बनता है, वही समाज का विधायक बनता है, वही समाज का एमपी बनता है। और जिसकी नियत साफ न हो, जिसकी नियत नीति न हो, वो नेता कभी नहीं बन पाता है। तो नीति नियत दोनों चीजें हमारे जो मुख्य चिंतन उनकी है कि हम नीति के द्वारा, जो एक नीति है, एक शुरू से कार्यक्रम है, उसके तहत अगर हमारा कोई संविधान है, संविधान के तहत दायरे में कोई काम करेंगे तो हम ये दायित्व बनता है कि हम 5 साल के लिए कोई कार्य करें, 5 साल के बाद में आके कोई दूसरा आदमी काम करे। ऐसे संघ की आपने स्थापना की, जिसको हम कहते हैं सदैव सेवा संघ। भगवान बुद्ध ने भी संघ की स्थापना की थी और उन्होंने संघ में भिक्षु संघ बनाया था। तो तमाम गेरुआ वस्त्र पहन करके, गेरुआ नहीं कहना चाहिए, कांसाय वस्त्र, जो भिक्षु के कांसाय वस्त्र थे उनको पहन करके भगवान बुद्ध के पीछे चलते थे। उनके संघ में हजारों 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 लोग रहते थे। जो जिस तरीके का जहाँ व्यक्ति मिलता था, भगवान बुद्ध के सामने जो पड़ता था वो नतमस्तक हो जाता था, क्योंकि उनके पास सारी तप, त्याग, तपस्या, करुणा, दया, मैत्री, प्रज्ञाशील समाधि, ये सारी चीजें उनके पास थी। ऐसे ही उस समय के वो रहे, आज के समय के हमारे तपेश्वर प्रसाद साकी जी जो हैं, वो उसी काम को लेकर के बहुत बड़े पैमाने पर नहीं, लेकिन बहुत काम करने के लिए आप लोगों के बीच आए। हम अपना परिचय दें। आप कुछ लोग हमें जानते भी हैं, नाम से जानते होंगे, कुछ शकल से जानते होंगे, कुछ रिश्तेदारी से जानते होंगे। हमें सीताराम कुशवाहा शासित करते हैं और हमारा गांव इस समय रूपापुर चौराहे के जस्ट लगा हुआ 1 किलोमीटर गररिया पड़ता है।
वही हम रहते हैं, वही हमारे बच्चे रहते हैं। और हम पूरे उत्तर प्रदेश में, इंडिया तो हमने पूरी घूमी है, हर प्रांत का दौरा किया, हर प्रांत में गए हैं। केवल समाज के नाम के लिए कुशवाहा महोत्सव की शैली समाज होता है, इसका काम किया है। और जो सम्राट अशोक रथ चला था पंचशील यात्रा, उसमें पूरे उत्तर प्रदेश में 3 महीने यात्रा मेरे साथ में बिल्कुल रहा। इसलिए संगठन के विषय में आज फिर आवश्यकता है उसी तरीके जो बुद्ध ने संघ बनाया था, वो संघ का प्रभाव था कि बुद्ध के बाद बुद्ध के संघ ने जो सम्राट अशोक ने जो कार्य किया, वो आज तक किसी भी सरकार ने किसी ने नहीं कर पाया। आप उनके पहले इतिहास को पढ़ें, और जब आप पढ़ेंगे, जब आप जानेंगे, तभी आप मानेंगे। आप बगैर जाने लोगों की बात मान लेते हैं, इसलिए आप धोखा खाते हैं। पहले जानो फिर मानो। हमने लिखा था एक बार कि जिन जाने कोई बात किसी की कभी तो लेना मानो, और मानो उसकी जिसकी हो जाए पहचान। जिन जाने जिसने जितना विश्वास किया और उसने भारी भूल और निराश किया किसी ने दूसरे में कोई अपने प्राण, मानो उसकी जिसकी हो जाए। बिन जाने सीता जी माया बीमारी हिरण में आया था, और मानो उससे रामचंद्र जब आया था, और आया था लक्ष्मण जी से रावण को उसका नाम। रावण ने क्या किया था, सीता को अपने पुष्पक विमान में बैठा दिया। रावण सीता जी ने रावण साधु मान दिया और श्रद्धा करके प्रेम से जब काम दिया और बिठा लिया, तब याद मुझे लड़का किया बजा सीता जी को उठा करके वो रावण साधु लेके चला गया। सीता जी बेरखती रही, रोती रही, और तमाम विलास करती जाके अशोक वाटिका में रखा। तो इसलिए ये तो कल्पनाएं हैं। हम किसी की बात को मान लेते हैं, लेकिन उसमें क्या है हम सोचते नहीं, हम उसको गहराई से सोचते। तो आज हम लोगों को एक संगठन की जरूरत है, और अक्सर संगठन किनकी जरूरत है, क्योंकि हम लोग इस देश के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक जो भी लोग हैं, उनकी आबादी इस देश में 90% है। 90% है। 90% का हक जो है कौन ले रहा है? जो हमें हक मिलना चाहिए वो हमें हक नहीं मिल रहा है। हमको वो टूटी फूटी व्यवस्था में जीना पड़ रहा है। इसलिए आज हक की लड़ाई, देश की लड़ाई अगर हम लड़ें तो एक संवैधानिक ढंग से लड़ें, एक तौर तरीके से लड़ें। इसलिए आज जरूरत है एक संगठन। हम आप लोगों से, यही नौजवानों से, यहाँ के जो नौजवान हैं, वो अगर ये संघ के झंडे को लेके खड़े होंगे तो पूरा विश्व जो है बुद्धमय बन जाएगा। पूरा विश्व बुद्धमय बनेगा। और ये बुद्ध ने जो समता, समानता, स्वतंत्रता का अधिकार बाबा साहब ने जो दिया, अम्बेडकर ने जो हमें संविधान में दिया, इसको भी हम तभी लागू कर पाएंगे जब हमारे साथ पंचशील का झंडा होगा। अगर पंचशील का झंडा हमारा, ये तिरंगा झंडा हमारा झंडा नहीं है, राष्ट्रीय झंडा है, लेकिन हम बुद्ध के वंशज हैं, हम लोग बुद्ध की औलाद हैं, हम लोग बुद्ध की संतान हैं। इसलिए हमको पंचशील, मौर्य वंश का पंचशील ऊंचा सदा रहेगा। मैंने एक बार लिखा था, कुशवाहा वंश का पंचशील ऊंचा सदा रहेगा, शाक्य वंश का पंचशील ऊंचा सदा रहेगा। अगर हम पंचशील धुन को अपना धुन माने, जैसे किसी ने, आप देखते हैं, आप तक की बात है, किसी के पास कोई ध्वज है और वो क्या ध्वज है, सूर्य वंश का ध्वज है, वो कहते हैं हम सूर्य वंश के ध्वज को प्रणाम करते हैं। इसलिए हम लोग पंचशील ध्वज को ध्वज मान करके समस्त सेवा भाव की संभावना लेकर के गाँव गाँव में फैल जाए, घरों घरों में फैल जाए, अपने बहू बेटी बच्चों को संघ के विषय में और घर के संगठन के विषय में, गाँव के संगठन के, हम किसी से कोई ऐसी बात न बोले, मन वाणी वचन से हम बुद्ध के अनुयायी बने, बुद्ध के संग में सम्मिलित हों और एक दूसरे के सुख दर्द में हमेशा शामिल हों। ये हमारी और आपकी केवल यही अभिलाषा है, और हम
ज्यादा न कहते हुए अपने नियम साहब से निवेदन करेंगे कि वो अपनी जो संघ की प्रणाली है, जो संघ की व्यवस्था है, उस पर चर्चा करें। जय हिंद, जय भारत।